हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है विधानसभा के बारे में। विधानसभा, जिसे कि हम वैधानिक सभा भी कहते हैं, जिसे भारत के विभिन्न राज्यों में निचले सदन या सोल हाउस के नाम से जाना जाता है। तो विधानसभा जो है वो एक प्रकार का लोकप्रिय सदन होता है। विधानसभा कैसा सदन होता है? लोकप्रिय सदन होता है जिसमें सदस्यों का चुनाव जो है या प्रतिनिधियों का चुनाव किसके द्वारा होता है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, लोकप्रिय सदन होता है जिसमें सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा डायरेक्टली किया जाता है। दिल्ली और पौंडीचेरी नामक दो राज्यों में जो केंद्र शासित राज्य हैं, इसमें नाम का प्रयोग निचले सदन के लिए किया जाता है, यानी जो विधानसभा है इसका प्रयोग निचले सदन के रूप में किया जाता है। ठीक है, सात जो द्विसदनीय राज्य हैं, यानी जो ऐसे 7 राज्य जहाँ पे द्विसदन होते हैं, वहां पे ऊपरी सदन को विधान परिषद के नाम से जाना जाता है, और जो विधानसभा है, ठीक है, जो विधानसभा है आपका वो निचला सदन कहलाता है, यानी निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। तो विधानसभा में जिन राज्यों में 2 सदन होते हैं वहां पे विधानसभा और विधान परिषद होती है, जिसमें कि विधानसभा जो है वो सबसे शक्तिशाली सदन माना जाता है। ठीक है, विधानसभा कैसा सदन होता है? एक शक्तिशाली सदन होता है, शक्तिशाली सदन होता है जो कि बहुत पावरफुल होता है और लोकप्रिय भी होता है, क्योंकि जनता द्वारा सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अगर हम सदस्य संख्या की बात करें इसमें, तो संविधान में राज्य की विधानसभा में सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या है वो कितनी होगी? 60 सदस्य जो हैं वो कैसे होंगे? 60 न्यूनतम सदस्य संख्या, न्यूनतम सदस्य 60 होंगे। अधिकतम कितने होंगे? 500 सदस्य अधिकतम होंगे, यानी अधिक से अधिक कितने होंगे? 500 होंगे, और कम से कम 60 सदस्य होंगे इसमें। ठीक है, तो चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य के जो भौगोलिक आधार पर अनेक निर्वाचन क्षेत्र है उनका विभाजन किया जाता है। विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक सदस्य जो है वो कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? प्रत्येक एक सदस्य जो कि 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। और इस नियम के अपवाद केवल असम में ही देखने को मिलते हैं, जहां पे ये सारी चीजें अपनाई जाती हैं, है ना। अनुच्छेद 170 के तहत कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के उपरांत विधानसभा की सदस्य संख्या पुनः निश्चित की जाएगी। ठीक है, वर्तमान समय में राज्यों की विधानसभाओं की सदस्य संख्या अलग अलग प्रकार से है, अलग अलग राज्यों में। फिर अगर हम बात करें विधानसभा की संरचना की, तो विधानसभा में सदस्य जो है राज्यों के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी एक राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु के वर्ग नागरिकों द्वारा सीधे तौर पर चुना जाता है। यानी जो चुनाव है वो कैसा होगा? प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जो कि जनता द्वारा नागरिकों को डायरेक्टली चुना जाता है। ठीक है, तो इसके अधिकतम आकार को भारत के संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया, जिसमें 500 सदस्य संख्या अधिकतम होगी और 60 कम से कम सदस्य संख्या होगी, यानी 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते और 500 से अधिक भी नहीं हो सकते। तो राज्यपाल के द्वारा जो चुने गए या नियुक्त किए गए विधानसभा सदस्य हैं, इन्हें क्या कहते हैं? एमएलए कहा जाता है। एमएलए को हम क्या कहते हैं? विधानसभा का सदस्य कहते हैं। फिर अगला हम बात करें अगर, तो प्रत्येक विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, और इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान सत्र को बढ़ाया जा सकता है या इसे भंग किया जा सकता है। ठीक है, सत्र को भंग कर सकते हैं समय से पूर्व। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर जो राज्यपाल है उसके द्वारा 5 साल से पहले भंग किया जा सकता है। ठीक है, ये शक्ति किसके पास होगी? राज्यपाल के पास होगी, जो कि संवैधानिक प्रधान होता है। और विधानसभा का सत्र आपातकाल के दौरान बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है।
लेकिन इस समय केवल 6 महीने के अंदर ही ये सारी चीजें होती है, यानी 6 महीने के अंदर वो सिचुएशंस को हमें डील करना पड़ता है। विधानसभा को बहुमत प्राप्त या गठबंधन सरकार के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव जारी हो जाता है तब भी भंग किया जा सकता है। मतलब जो विधानसभा है, ठीक है, तो विधानसभा को भंग किया जा सकता है अगर क्या हो, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए। अविश्वास प्रस्ताव पास होने की स्थिति में इसे भंग किया जा सकता है। तो राज्य विधानसभा चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होगी? केंद्रीय चुनाव आयोग की होती है, यानी चुनाव आयोग के द्वारा इसके चुनाव निर्धारित किए जाते हैं। फिर अगर हम बात करें सदस्यों की योग्यताओं की, तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए सदस्यों के लिए? सबसे पहले कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली योग्यता। दूसरा, कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो या उससे अधिक होना चाहिए, और मानसिक रूप से पागल या दिवालिया ना हो, यानी ठीक होना चाहिए, और वो सभी आपराधिक मुकदमा उस पर ना चलाए गए हों जिसके द्वारा कि उसे सदस्यता हासिल ना हो सके। और अंतिम अगर हम बात करें तो क्या होना चाहिए? वे सभी शर्तें रखना आवश्यक है जो कि एक विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो इन शक्तियों के द्वारा व्यक्ति क्या है, सदस्यता हासिल कर सकता है विधानसभा की। फिर अगर हम बात करें विधानसभा की विशेष शक्तियों की, तो साधारण बिल और जो आपका वित्तीय बिल है यानी धन विधेयक, उसकी शक्ति प्रदान की गई है। तो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव केवल विधानसभा में पारित किया जा सकता है, ठीक है, जो कि कैसा सदन होता है? लोकप्रिय सदन होता है। विधानसभा कैसा सदन है? लोकप्रिय सदन होता है। तो अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पे जारी किया जा सकता है या पारित किया जा सकता है। इसमें दो प्रकार के बिल होते हैं, एक होता है मनी बिल, दूसरा होता है साधारण बिल। अब मनी बिल जिसे क्या कहते हैं हम, वित्त विधेयक कहा जाता है। मनी बिल को क्या कहते हैं? वित्त विधेयक। तो वित्त विधेयक जो है वो केवल विधानसभा में लाया जाता है और द्विसदनीय प्रणाली में विधानसभा से पास हो जाने के बाद विधान परिषद के पास भेजा जाता है। सबसे पहले कहाँ जाएगा? विधानसभा में जाएगा फर्स्ट। सेकंड कहाँ जाएगा? विधान परिषद में जाएगा, ठीक है, विधान परिषद में जाएगा। अगर वह विधानसभा द्वारा पास कर दिया जाता है तो विधान परिषद उसे पास कर देती है, ठीक है। अब साधारण बिल की बात करें तो विधानसभा का ही मत इसमें लिया जाता है, मतलब जो अंतिम रूप से निर्णय होगा, अंतिम निर्णय जो होगा वो किसका होगा? विधान सभा का होगा। और संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं होता है, मतलब केवल इसमें विधानसभा द्वारा ही निर्णय लिया जाता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।